बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक साल पहले हमने पाकिस्तान की तारीख के एक बड़े जिनसी स्कैंडल को बेनकाब किया था। विहाड़ी में 15 के करीब लड़कियों को जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया था और इस दौरान उनकी बरहना और उड़ियां वीडियोस रिकॉर्ड की जाती थी। उन वीडियोस की बुनियाद पर उन्हें ब्लैकमेल किया जाता था कि वो अपनी सगी बहनें लाकर, अपनी सहेलियां लाकर, कॉलेज की अपनी दोस्तों को लाकर इस गैंग के सामने पेश करें, वरना उनकी ये वीडियोस वायरल कर दी जाएंगी। ये लड़कियां मजबूरन अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को, अपनी कॉलेज फ्रेंड्स को लाकर इस गैंग के सामने पेश करती। उनका भी जिनसी इस्तेहसाल किया जाता, उनकी भी उड़ियां और बरहना वीडियोस रिकॉर्ड की जाती और फिर उन्हें भी ब्लैकमेल करके उनके जरिए मजीद लड़कियों को बुलवाया जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, टीम सरेआम के इस गैंग को बेनकाब करने और इस गैंग को बेनकाब करने के बाद मुकम्मल फॉलोअप के बाद अब इस गैंग के मरकजी किरदार हामिद वहाज को सजाए मौत सुना दी गई है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये समझते हैं कि टीम सरेआम के 15 बरस के सफर की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अक्सर लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या टीम सरेआम के प्रोग्राम्स के बाद कोई फर्क पड़ता है, क्या मुलजिम अपने अंजाम को पहुंचते हैं। अक्सर लोग ये भी सवाल करते हैं कि क्या वाकईतन टीम सरेआम के प्रोग्राम हकीकी होते हैं या स्टेज प्रोग्राम होते हैं। तो ये मिसाल आप सबके सामने है कि टीम सरेआम ने ना सिर्फ ये कि कई लड़कियों की जिंदगियां बचाई, कई लड़कियों की जिंदगियां महफूज की और जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनने वाली कई लड़कियों को इंसाफ दिलाया। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बरस की काविश के बाद विहाड़ी में एडिशनल सेशन जज जनाब यासिर हयात ने इस केस के मरकजी मुलजिम हामिद वहाज को सजाए मौत सुना दी है। ये वो कैरेक्टर है, ये वो किरदार है जो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल भी हुआ था सरेआम के इस प्रोग्राम के बाद, इसलिए कि जब हमने इसे पुलिस के साथ, सादा लिबास एहलकारों के साथ रंगे हाथों पकड़ा था, एंड उस वक्त जब ये एक लड़की को उसकी वीडियोस वापस कर रहा था एक यूएसबी में कि ठीक है, तुमने मुझे एक लड़की ला दी है वादे के मुताबिक, अब ये तुम्हारी वीडियोस मैं तुम्हारे हवाले कर रहा हूं, इसके बाद तुम्हारी जान छूट जाएगी। और जब हमने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो ये शख्स इतना मक्कार था कि कैमरों के सामने हमारे देखते देखते ये वीडियो सबूतों वाली वो यूएसबी निगल गया। हैरानी की बात है, और हम कुछ नहीं कर पाए। हमने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से ये यूएसबी इसके मुंह से वापस ले आए, लेकिन इसने यूएसबी निगल ली जिसमें वो सबूत मौजूद थे, जिसमें वो वीडियोस मौजूद थी कि जिनकी बुनियाद पर ये लड़कियों को ब्लैकमेल करता था। जाहिर उसके बाद एक नए चैलेंज का आगाज हुआ। बहुत खुशकिस्मती कि उस वक्त विहाड़ी में जो डीपीओ थे, जो पुलिस ऑफिसर थे, ईसा सुखेरा, वो अब डीपीओ कसूर है, शानदार ऑफिसर। उन्होंने जिस भरपूर अंदाज में टीम सरेआम का साथ दिया, जिस तरह से हमें वसाइल मुहैया किए, जिस तरह से वो खुद इस पूरे केस की निगरानी करते रहे, जिस तरह से एफआईआर का इंदराज उन्होंने यकीनी बनाया कि तमाम तर लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी हो इस केस के अंदर। आज अगर इस केस के मरकजी मुलजिम को सजाए मौत सुनाई गई है तो ईसा सुखेरा का इसमें बहुत बड़ा और बड़ा कलीदी किरदार है। सो अगेन, जब हमने उस शख्स को गिरफ्तार किया, वो यूएसबी निगल चुका था। गिरफ्तारी के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, उसके एक्सरेज किए गए। पहले एक्सरे में मालूम हुआ कि यूएसबी उसके सीने में खुराक की नाली में किसी मकाम पर मौजूद है। कुछ देर बाद फिर एक्सरे किया गया तो मालूम हुआ कि अब वो यूएसबी उस शख्स के मैदे में जा चुकी है। दिलचस्प सूरत हाल थी, चैलेंजिंग सूरत हाल थी, लेकिन वो यूएसबी हासिल करना बहुत जरूरी था, इसलिए कि वो वीडियो एविडेंस उस यूएसबी में थे जिसे ये बदबख्त मुलजिम निगल गया था। इब्तदाई तौर पर अद्वियात देकर ये कोशिश की गई कि कुदरती रास्ते से वो यूएसबी निकाल ली जाए। 3-4 दिन ये कोशिश की जाती रही। जाहिर है पुलिस एहलकार मुस्तकिल पहरा देते रहे, वो कैद में रहा पुलिस की, और उस दौरान ये कोशिश होती रही कि कुदरती तरीके से, कुदरती रास्ते से ये यूएसबी बाहर आ जाए, लेकिन वो यूएसबी इंटेस्टाइन में, उसकी आंत में कहीं जाकर स्टक हो गई और अब एक्सरेज में वो आगे मूव नहीं कर रही थी। सो उसे विहाड़ी से निश्तर अस्पताल मुल्तान मुंतकिल किया गया। मुतल्लिका जो जुडिशल अफसरान थे, जज साहिबान थे, उनसे बाकायदा इजाजतनामा लिया गया, उसका ऑपरेशन किया गया और ऑपरेशन के बाद उस यूएसबी को बरामद किया गया, उसे पंजाब फॉरेंसिक लेबोरेटरी भिजवाया गया, उससे सबूत हासिल किए गए, गवाहान को यह एतमाद दिया गया कि उनकी जिंदगियां महफूज हैं, इसलिए कि जाहिर है कि इन्फ्लुएंशियल शख्स था ये हामिद वहाज। विहाड़ी के साबिक जिले खतीब थे कारी वहाज, ये उनका साहिबजादा था, पॉलिटिकली कनेक्टेड भी थे, मजहबी तौर पर भी असर रसूख था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदालतों ने, पुलिस ने अपना काम किया और हामिद वहाज को, कारी वहाज के साहिबजादे को सजाए मौत सुना दी गई। ये गैंग ऑपरेट किस तरह से करता था? पहले ये
ऑनलाइन जॉब के इश्तिहारात देते सोशल मीडिया पर, अखबारात में, और जब कोई लड़की इनसे रब्ता करती तो उसे लैपटॉप देने का, एक अच्छी खासी सैलरी देने का वादा किया जाता और फिर उसे कहा जाता कि आपको सबसे पहले ऑनलाइन इंटरव्यू देना है। दुबई के एक नंबर से उससे रब्ता किया जाता, उसे कहा जाता कि हमने देखा है चूंकि ये ऑनलाइन जॉब है कि आप कितनी बोल्ड हैं। अंदाजा लगाया जाता है कि लड़की किस हद तक गुफ्तगू में आगे हद तक जा सकती है, और फिर उस लड़की को मिलने के बहाने बुलाया जाता। तमाम लड़कियों ने, कम से कम 7 लड़कियां थीं जो टीम सरेआम के राब्ते में थीं, जिन्होंने तमाम शवाहिद, सबूत और गवाहियां दी। एक ही तरह का एक ड्रिंक पिलाया जाता जिसके बाद वो अपने होशो हवास खो बैठती और उसके बाद उन्हें जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया जाता, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती और फिर उस वीडियो की बुनियाद पर एक पूरा नेटवर्क बना लिया जाता। एक लड़की दूसरी लड़की को लाती, उसकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती, वो एक और लड़की को लाती, यहां तक कि ये मजबूर लड़कियां इस गैंग को अपनी इज्जत बचाने के लिए अपने माँ बाप के खौफ से अपनी बहनें तक पेश करती रहीं। हालत ये थी कि ये अपने पास आने वाली लड़की के मोबाइल से उसके तमाम कॉन्टैक्ट्स भी हाईजैक कर लिया करते थे और फिर वीडियोस बनने के बाद ये धमकी देते थे कि देखो तुम्हारे सारे यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स, सारे कॉलेज फ्रेंड्स, सारे रिश्तेदार, सारे कजन, वालिदैन, बहन भाई, सबके नंबर्स हमारे पास हैं, तुम्हारी ये वीडियो हम इन सबको भिजवाएंगे। सो लड़की मजबूरन न सिर्फ ये कि खुद इनके हाथों इस्तेमाल होती बल्कि अपनी बहनों को, अपनी सहेलियों को और बाकी लड़कियों को भी लाकर इन्हें पेश करती रहती और एक के बाद एक जिंदगी उजड़ने का ये सिलसिला जारी रहता। टीम सरेआम ने न सिर्फ ये कि इन लड़कियों की, इस गैंग के सरबराह हामिद वहाद से होने वाली मुख्तलिफ वीडियोस की खुफिया रिकॉर्डिंग की, उन लड़कियों की रिकॉर्डिंग्स की जो बाकी लड़कियों के इनके पास ले जाकर उनके सामने पेश करती रहीं और मुकम्मल सबूतों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह टीम सरेआम ने यह प्रोग्राम नशर किया। इस प्रोग्राम के नशर होने के बाद से उस यूएसबी के बरामद होने तक, इस केस के चलने तक, हम हर कदम पर जो मुतासिरा खवातीन थी, मुतासिरा लड़कियां थी, मुतासिरा स्टूडेंट्स थी, उनके साथ रहे। जो हालिया डीपीओ हैं मोहम्मद अफजल, उन्होंने भी अपना किरदार भरपूर तरीके से अदा किया। तमाम पुलिस अफसरान ने अपना रोल बखूबी अदा किया और फास्ट तरीन, आप सोचिए कि 1 साल के अरसे में अल्हम्दुलिल्लाह इस केस का फैसला हुआ और इस केस के मरकजी मुलजिम हामिद वहाज को सजाए मौत सुना दी गई। खुशी है कि इस मुल्क में इंसाफ हुआ, खुशी है कि बर वक्त इंसाफ हुआ उन बच्चियों को जो धाड़े मार मार कर रोती थी टीम सरेआम के कैमरों के सामने कि कितनी रातें उन्होंने किस कर्ब और अजियत में गुजारी कि जब वो ब्लैकमेल होने के खौफ से अपनी बहनों को ले जाकर इस गैंग के सामने पेश करती थी। आप और हम सब अंदाजा कर सकते हैं उन बच्चियों की ज़हनी हालत का। परवरदिगारे दो आलम इस तरह के दरिंदों को जल्द अपने अंजाम को पहुंचाए और ये दुआ है कि निज़ाम इंसाफ इसी तरह से काम करे, तेज तरीन इंसाफ हो और खास तौर पर इस मुल्क की बहनों और बेटियों की इज्जतें महफूज बनाने के लिए तमाम तर इदारे, तमाम महकमे और तमाम अफराद इसी तरह से अपना अपना रोल अदा करें। मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपकी मोहब्बतों, आपके ट्रस्ट, आपके एतबार की वजह से टीम सरेआम इस काबिल हो पाई है कि हम बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियाँ तब्दील कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगियों में इनकलाब ला रहे हैं और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।